अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम कुछ एजेक्स के बारे में बताएंगे। एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसका। इसको जो है ना, बाद में जब हम पीएचपी कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में करेंगे, लेकिन आपको इसका इल्म होना चाहिए। तो एजेक्स क्या चीज़? एजेक्स से बनता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, एक्सएमएल भी अलग सा एक कोर्स है। तो इसका मतलब है कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल फॉर क्रिएटिंग फास्ट एंड डायनामिक वेब पेजेस विदाउट रिफ्रेशिंग वेब ब्राउज़र। जब जो है ना, जिसमें इसमें जब हम डेटा फेच करके लेके आते हैं तो ये ब्राउज़र को रिफ्रेश किए बगैर आपका डेटा सर्वर से आपके क्लाइंट ब्राउज़र में लेके आता है। तो ये एजेक्स का काम है। यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट और सर्वर है। अब देखो, ये जो है ना, ये डेटा भेजता है एक्सएमएल HTTP रिक्वेस्ट के ज़रिए सर्वर पे रिक्वेस्ट जाता है, वहाँ से रिस्पांस आता है। ठीक है, और ये जो हम डेटा भेजते हैं ये टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, XML पास फॉर्मेट और JSON फॉर्मेट में ये होगा। इस तरह डेटा आपका जाता है सर्वर पे, वहाँ से आपका आता है विदाउट रिफ्रेशिंग अ ब्राउज़र। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास इसमें 5 रेडी स्टेट होते हैं, जो कि आपके सामने ये डिटेल आ रहा है। ये आपके 5 हैं। ज़ीरो स्टेट पे जो अनसेंट होता है, रिक्वेस्ट नॉट इनिशियलाइज्ड, ओपन नॉट कॉल्ड येट। इसके बाद दूसरा 1 पे है ओपन हैज़ बीन कॉल्ड और कनेक्शन स्टेबल। यहाँ एक ओपन मेथड होता है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कि इसमें आपने कौन कौन से आर्गूमेंट डालने हैं। दूसरा आपका हेड रिसीव्ड सेंड, जब हम सेंड करते हैं तो रिक्वेस्ट वहाँ पे रिसीव हो जाता है। थर्ड पे लोडिंग है, प्रोसेस रिक्वेस्ट और रिस्पांस टेक्स्ट के ज़रिए हम डेटा शो कराते हैं। और 4 पे डन हो जाता है, ऑपरेशन कंप्लीट, रिस्पांस इज़ रेडी। ठीक हो गया। तो ये हमारे डिटेल है। यहाँ पे इसका जो एजेक्स का सिंटैक्स है, उसमें हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं XHR, कोई भी आप नाम दे सकते हो, न्यू, और यहाँ पे आपका ये आएगा क्लासेस। ठीक है, क्लास है ये, और इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब XHR.open के ज़रिए हम यहाँ पे 3 आर्गूमेंट देंगे। एक गेट होता है, गेट आपको पता है, गेट और पोस्ट जो है ना, ये आपको डेटा दिखाने के लिए होता है। दूसरा आपके यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आ रहा है ये लिंक, यहाँ पे जो फाइल है ये हम करेंगे। और तीसरे पे ट्रू और फॉल्स इसके लिए होता है कि एसेंक और जो है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस के लिए होता है कि जो आपका डेटा ऐसा जो है ना दिखाता है डायरेक्ट मीन्स के विदाउट उसके पास के वह, तो इसलिए हम इसको ट्रू ही रखते हैं। अच्छा, इसका साथ बात जो है ना, हमारे पास XHR.online अनलोड एक फंक्शन जो है ना, इसके ज़रिए हम एक फंक्शन क्या करते हैं, उसके अंदर रेडी स्टेट 4 एक F कंडीशन लगाते हैं और स्टेटस आपका 200 शो करेगा। तो ये आपका यहाँ पे हम इसको रिस्पांस में शो कर देते हैं और एरर है। और इसी तरह जब ये डेटा सेंड हो गए तो आपका ये फंक्शन चल जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो है ना, ये स्टेटस, इसके 200 स्टेटस होते हैं, 403 फॉरबिडन के लिए और 404 नॉट फाउंड के लिए। ये इसके अलावा और भी काफ़ी आपके स्टेटस होते हैं। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना दी है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया हुआ है, उसको ID दी मैंने एजेक्स बटन। जब इस बटन में हम एक क्लिक करेंगे तो ये सर्वर से डेटा आपको फेच करके देगा। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं लेता हूँ एक अपलोड एजेक्स और लेता हूँ document.get element by ID, और यहाँ पे आपका आएगा ये बटन एजेक्स BTN। ठीक हो गया। तो ये आएगा आपका अपलोड एजेक्स डॉट एड लिस्टनर ऑन क्लिक, और यहाँ पे हम आएंगे जो है ना, एक एरो फंक्शन बनाएंगे। इसके अंदर हमने काम करना है, तो सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, XHR के नाम से, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। न्यू आएगा और यहाँ पे आएगा XML HTTP रिक्वेस्ट, ये आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम अब लेंगे, यहाँ पे आएगा आपका XHR.open। ओपन के अंदर सबसे पहले आर्गूमेंट हमारा गेट का आएगा
और दूसरा यहाँ पे मैंने अभी एक फ़ाइल बनाया हुआ है एजेक्स के जो है ना, यहाँ पे सिंपल एक जो है ना फाइल मैंने बनाया हुआ है ajax.txt के नाम से, ठीक है, इसके अंदर। तो इसको यहाँ पे कॉल करते हैं, ये हो गया ajax.txt और तीसरा आपका आएगा ट्रू, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है ना करेंगे xchar.onload एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर जस्ट हम इसको कंसोल करके दिखाता हूँ मैं आपको। सही हो गया। कंसोल के अंदर हमारे पास आएगा दिस मीन्स xhr.response ठीक हो गया। और एंड पे यहाँ पे हम इसको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, xhr.send, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसमें एरर आ रहा है ट्रू। अच्छा, इसका स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे हम TRU का ट्रू कर लेते हैं। अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे आपके जो है ना ajax.txt के अंदर जो डेटा था वो उसने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। इसको मैं दोबारा करता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप इसको देखें, आप इस पर नज़र रखें तो ये रिफ्रेश नहीं होगा और डेटा आपको शो हो जाएगा। देखिए ये रिफ्रेश नहीं होगा और आपका डेटा यहाँ पे शो हो गया। ये डेटा भी हम शो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल है data.json, यहाँ पे मैं लिखता हूँ data.json, तो इसको भी मैं यहाँ फ्रेश करके, तो ये देखिए यहाँ पे हम शो कर सकते हैं। इसको डेटा को हम यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको कंसोल यहाँ पे एक बनाएंगे, बटन बना लेते हैं, एक जो है ना dev.main बना लेते हैं और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ID क्लास भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं उठा लेता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ document.get एलिमेंट बाय ID हमारे पास है मैन, ठीक है, ये मैन हो गया। और यहाँ से आएगा .inner HTML इक्वल टू दिस response text। रिफ्रेश करें तो ये डेटा आपका यहाँ पे भी शो हो गया। इसी तरह अगर हम चाहें तो हम जो है ना रिक्वेस्ट API का डेटा भी यहाँ पे शो करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ JSON API, ठीक हो गया। यहाँ से फेक API उठा लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम पोस्ट का डेटा उठाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ इसकी जगह यहाँ पे ये हो गया। इसको हम करेंगे रिफ्रेश, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि डेटा आने में टाइम ले रहा है। तो ये देखिए, इसके बाद जो है ना ये जैसे पहले मैंने आपको फेच API के थ्रू भी आपको डेटा यहाँ पे ला के दिया था, वो भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। आपको दोनों का पता होना चाहिए कि किस तरह कई ये इस्तेमाल होता है, कई आपका API इस्तेमाल होता है, तो आपको एजेक्स का पता होना चाहिए। तो ये देखिए मैं यहाँ से इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे डेटा आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये रिफ़्रेश नहीं हो रहा और आपका डेटा भी यहाँ फेच हो गया। तो ये रहा आपका एजेक्स। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप आज के लिए काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।